आज लोग शिवलिंग ढूंढने के लिए अजमेर दरगाह पर पहुंच गए हैं, याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से शिव मंदिर का कुछ निशानी निकल जाए, यहाँ कुछ अलामत मिल जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर सरकार गैर नवाज के आस्थाने से कुछ निकालना चाहो तो कसम खुदा की जिंदगी भर नाक रगड़ के रख जाओगे और पेशानी रगड़ के और पेशानी झुका करके, अगर शिवलिंग के बजाय शिवलिंग ढूंढने वालों, महावीर की जयंती मनाने वालों, अगर तुम ढूंढने के लिए चाहते हो, आज उसका इनाम मिल रहा है या उसकी सजा मिल रही है। उसकी सजा यह मिल रही है, जिसने याचिका दायर किया था या तो वो कैंसर पीड़ित हो गया, या तो वो बीमारियों में मुब्तला हो गया, या उसका बेटा एक्सीडेंट में मर गया। मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह वालों से टकराओगे, यही सजा मिलेगी, यही तुम्हें सजा मिलेगी। या तो तुम बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे या तो तुम्हारी औकात मिट जाएगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर ख्वाजा नवाज के आस्थाने से निकालना चाहो, शिवलिंग ढूंढने वालों, महावीर की जयंती मनाने वालों, अगर निकालना चाहो तो वहां कुछ नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो मुसल्लाह निकलेगा, निकलेगी तो जानमाज निकलेगी, निकलेंगे तो तस्बीह के ताने निकलेंगे, कुरान निकलेगा, कुरान की आयत निकलेगी। इसलिए कि सरकार गैर नवाज ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया था। इसलिए हिंद की बादशाह है। इसलिए मैं कहता हूं, गरीबों बेकसूं से यूं मोहब्बत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से वो हिंद के राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक सर्वर जाजम, हे दिन बंधु दयानिधि, अभिनंदनम सुस्वागतम, शाहे मम जम तिथि दशरथिलवलम, शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा, अति सुमनम तीर्थम स्वर्ग सम्मक्का नगर, अति पावनम वर्ण बंधु शोभितम, अरुवाति ज्योति जन्मस्थलम, सर्वजन आराध्याय प्रियतमा नगर सुसाहतम, सूर्यम गगन प्रकाशित मंगलम, स्वर महर्षितम छवि मोहन प्रिय दशम, तारा परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम, चतुर्भुज सिद्धि को फारूक गणी, अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी, हसनैन सत कुटुंबकम। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा दिल लगाइए मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। कहिएगा फिदाउल कादिर नहीं में एक शब्द एक लफ्ज नहीं समझ में आया और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो। मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए, प्यारे आका की नात है, मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा है, प्यारे नबी की नात और प्यारे नबी का जिक्र जमील है। आप कहोगे ये क्या है, मैं कहूंगा ये वही है जो आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बरेली के ताजदार ने कहा था, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगरात को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना, बस खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद यही पाना था ना चार इस राह पड़ा जाना। इसलिए हजरात, आइए मैं हिंदू सनातन शास्त्र धर्म के कई किताबें लेके चलता हूँ, जहाँ जैसा जलसा, जहाँ जैसी जथा वैसी कथा कही जाती है। लेकिन आज ये शादी की तकरीब है, छोटी सी महफिल है, इसलिए बड़ी बड़ी किताबें लेके नहीं आया हूँ, वरना मैं रामचरितमानस और रामायण और ये तमाम हिंदू भाइयों की किताबें, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद, इन किताबों का मैं अध्ययन करता हूँ और मोबाइल में गूगल के माध्यम से मैं अपलोड करके मैं इसको पढ़ता हूँ। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर धर्म के पुस्तक में, हर धर्म के धर्मशास्त्र में, हर धर्म के ग्रंथ में मेरे नबी का नाम चमक रहा है, मेरे नबी का नाम दमक रहा है, मेरे नबी का नाम महक रहा है। इसलिए तो हजरात, देवघर का एक पंडित उठता है, पंडित का नाम सुनील नारायण प्रसाद है, वो खड़ा होता है और कहता है, धर्मगुरु महाराज फिदाउल कादिर नहीं में हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा, धर्मगुरु महाराज जी आप क्या कहेंगे? तो धर्मगुरु महाराज जी खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, फिदाउल कादिर नहीं में जब से मैंने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है, मेरा दिल मोहम्मद पर कुर्बान हो गया है, जरा मुझे कुछ बोलने दीजिए। आपको भी अधिकार है, आप भी कुछ बोल लीजिए। वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, मोहम्मद मोहम्मद बिन बरखान हरे, बरखा बिन सागर कान भरे, सागर कान भरे, और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। कहिएगा, अल्लामा नजरुल आलम साहब, ये कोई मौलवी बुला रहे हैं कि पंडित बुलाए हैं? एकदम मत घबराइए,
मैं इस धर्म के तमाम धर्म के किताबों का अध्ययन करके आप तक पहुंचा हो और वो किताबें आपके सामने रखूंगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान चमक जाएगा और ये महसूस करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरे नबी का नाम सचमुच हर धर्म के शास्त्र में है, हर धर्म की किताब में है, हर धर्म के ग्रंथ में है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता जिसमें मेरे नबी का नाम ना हो, जिसमें मेरे नबी का चर्चा ना हो, जिसमें मेरे नबी का वर्णन ना हो, जिसमें मेरे नबी का गुणगान ना हो। इसलिए हजरात एक किताब देखिए, किताब श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 है, पेज नंबर 117 में लिखा हुआ है और साफ साफ लिखता है कि मेरे नबी की शान क्या है। अभी तक हजरत अल्लामा मौलाना मजहरुल हक साहब क़िबला छपरवी वो आपको बता रहे थे मुस्तफा की शान, अज़मत शान रिसालत पर पूरी बहस की है और पूरा फलसफा आपको समझाया है कि मेरे नबी का नाम कहां-कहां है, मेरे नबी का तस्करा कहां-कहां है, मेरे नबी का तबसरा कहां-कहां है। देखना चाहते हैं तो आपको प्रूफ के साथ विथ लाइव प्रूफ आपको बताना चाहता हूं, मेरे नबी का ये किताब मेरी नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 है। ये हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की पवित्र किताब मानी जाती है। ये बड़ी किताबों में भी आता है, ये छोटा सा पेज लेकर मैं चलता हूं ताकि मुझे चलने में दुश्वारी ना हो। ये श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाली किताब है। इस किताब के पेज नंबर सफा नंबर 117 में आता है, इदम जना उपश्रुत नराशंसः अस्तविष्यते षष्ठीं सहस्रा नौतिं चकौरम अर्ष्मशूदद्मः उष्ट्रायस परवाहन वधूमन्तो द्वादशः वश्यमारथ सैनिजुहृत्यदीव ईश्मानोपस्पृश्यः ईशा ईशायमा महेशतम निष्कान्त संजः त्रिनिष्ठान वार्ताम सहस्रादश गोनाम अथर्वेद कांड 20 सूत्र नंबर 131 मंत्र नंबर 1 2 3। इसी किताब के एक पेज में आता है, सफा नंबर 129 में आता है, अवतारण्य पुनितम पृथ्वी मध्य बल बल स्वारम तेज बहादुर सर्वभा पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गिरे विष्णु सोमतिया गर्भ मादितम पृथ्वी पाल प्रहारम करके ग्रह तबुसितम परंपरागत परमात्मे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान श्रीजाम हम प्रीतराणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए, इसका माना और भावार्थ सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान की खेती सैराब हो जाएगी और आप ये महसूस कर लेंगे कि मेरे नबी का नाम सचमुच हर धर्म की किताबों में मिल जाता है। अगर मैं कुरान पढ़ के सुनाऊं तो आप तो समझ जाएंगे, आप मान लेंगे, हदीस पढ़ के सुनाऊं आप तस्लीम कर लेंगे, लेकिन आपका भाई जो पड़ोस में रहता है, जो हिंदू सनातन शास्त्र धर्म का आदमी है, जो हिंदू सनातन शास्त्र धर्म का आदमी है और वो अपनी किताब में ढूंढना चाहता है, वो कहता है मेरी किताब मेरे सामने पेश करो, इसलिए मैं उनकी किताब उनके सामने पेश कर दूंगा। कोई माने ना माने, दुनिया मानने के लिए तैयार हो जाएगी, जमाना मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए हजरात मैं उनकी किताबें लेके चलता हूं ताकि वो भी देख सकें, हम भी पढ़ सकें। इस किताब का अध्ययन कीजिए हजरात। इस किताब में आता है कि मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का तस्करा क्या है, मेरे नबी का चर्चा क्या है। हजरात हर धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मेरे नबी की शान यह है कि कुरान ने सच ही कहा है, वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है, तेरा जिक्र ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा किया है कि आपका जिक्र यानी प्यारे नबी का जिक्र हर धर्म की किताबों में मिल जाता है। ये क्या कोई कम बड़ी बात है कि किताब गैरू की हो, चर्चा मेरे नबी का हो रहा है, किताब गैरी की हो और वर्णन मेरे नबी का हो, किताब दूसरे की हो और तज़किरा और तबसरा मेरे नबी का हो रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है, बल्कि आप जिस धर्म की किताबों में, यहां तक के गुरु नानक ने किताब लिखी, गुरु नानक जो सिख धर्म के बानी हैं वो कहते हैं, और उनकी किताब है गुरु ग्रंथ बाला साहेब, सफा नंबर 41, उसमें वो कहते हैं पहला नाम खुदा का, बोलो बोलो बोलो, पहला पहला वो भी मानते हैं कि अल्लाह एक है, पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना दुर्गे पावे को बोल सना जे, दुर्गे पावे को बोल देता नो रे मोहम्मद देता नबी रसूल। अरे ना
के पोतरते देख के खुदी गायो सब भूल सुना जे, खुदी गायो सब भूल। ये देखिए दीवानों की बारात आई है और दीवानों ने मिलजुल करके अपने मोहब्बतों का खिराज पेश किया है और अकीदत का खिराज और मोहब्बत का चिराग रोशन किया है। मैं इन तमाम दीवानों की मोहब्बतों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूं और कहता हूं अब अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, अब अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। इसलिए कहता हूं ना तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा दुबले लोगों की इतनी दुबली आवाज, जरा मोटे लोगों को आजमाता हूं। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा जितने मोटे लोग हैं वो लोग बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जब दोनों मिल गए हैं तो दोनों मिला करके अपनी आवाज बुलंद कीजिए ताकि पता चल जाए कि आपकी आवाज मुझ तक और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदारे पैगंबर से चला है और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरा जज्बे तकद्दुस का असर है, बैठा हूं पुराना थाना में और गुंबदे खजरा पे नजर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं अहले वफा के सामने, सारे मुफ्ती हीश थे मेरे अख्तर रजा के सामने। वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। इसलिए हजरात ख्वाजा गई नवाज का आस्थाना सलामत रहे, ख्वाजा गई नवाज की बारगाह सलामत रहे, ख्वाजा गई नवाज के दीवाने और उनके मानने पहचानने वाले सारे लोग सलामत बा करामत रहे। बस इतना कहना चाहूंगा कि हजरात मेरे नबी की शान ये है, अपनी किताब में ढूंढो, अपनी किताब में मेरे नबी की शान मिल जाएगी। गैरों की किताब में ढूंढो, वहां भी मेरे नबी का तज़किरा मिल जाएगा। इसलिए मैं किताब उठाता हूं, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। और हजरात यहां तक के हिंदू भाइयों के किताब है, किताब का नाम रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117। उसमें कबीरदास जी कहते हैं बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना, कै बिनु करम करई वेधी नाना, आनंद हेत सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, करही करान बिनु पास अशेषा, अशेष भांति अलौकिक कैनी, महिमा जासो जाए नहीं बने। क्या मतलब? इस पूरे दोहे का मतलब यह है कि जो हम कुरान में मतलब ढूंढना चाहें, ए कुरान तू बता कि तू अल्लाह के बारे में क्या कहता है, वहदानियत का तस्वुर क्या है, खुदा की वहदानियत और रब की उलूहियत का तस्वुर कुरान कहता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसको ना किसी ने पैदा किया ना उसको वो किसी को पैदा करता, यानी ना उसका कोई बाप है ना उसकी कोई माँ है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा उसके बराबर कोई हो नहीं सकता है। और सेम माना हिंदू भाइयों की रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117, उसमें लिखता है वो बिनु पद चलाई, वो चलता है मगर पांव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो पकड़ता है मगर हाथ नहीं है। क्या मतलब? वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो प्रकाश है, वो नूर है, वो लाइट है, और वो ऐसा नूर है कि उस नूर खुदा से नूर मोहम्मद उजागर हुआ और नूर मोहम्मद से कायनात की तख्लीक हुई। पूरी कायनात मोहम्मद के नूर से बनी हुई है। इसलिए अल्लामा शबनम जबलपुरी कहते हैं हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता, वो नूर मुजस्सम गर ना आते जमीन पर, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। सूरज भी निकलता
उजाला नहीं होता। हज़रात मोहतरम, अब आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों की किताब है, किताब का नाम अथर्ववेद है, कांड 20 है, सूक्त नंबर 121 है, मंत्र नंबर 1, 2, 3 है। उस मंत्र को पढ़ने से पहले मैंने जो मंत्र किया है श्रीमद् भागवत गीता खंड 4 का, मैं उसका तर्जमा कर देता हूँ। हरि ओम, ओम का मतलब ईश्वर, ओम का मतलब रब्बे सुजलाल। हालांकि ये लफ्ज बोलना नाजायज व हराम है और बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी तफहीम इफहाम तफहीम के लिए और तकरीब फहम के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की जात ये है कि हिंदू भाइयों की किताब में आया है कि वो अल्लाह है। हरि ओम, ओम का मतलब रब्बे सुजलाल, खालिक कायनात, मालिक कायनात, रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा। और सर्वे कर लीजिए पूरी कायनात की बीचों बीच जमीन कौन सी है, कौन सी बीचों बीच जमीन है, तो आपको सर्वे करने के बाद मालूम होगा कि ये बीचों बीच जमीन, सेंटर की जमीन वो मक्का की जमीन है। वो सऊदी में एक खास जगह है जहां सरकार की विलादत हुई, जहां सरकार पैदा हुए, उस जगह को, जगह मुकद्दसा को, उस मुकद्दस जगह को सेंटर कहा गया है। बीचों बीच जमीन के आएंगे और वो नबी आएंगे, इस शान से आएंगे, उनकी शान ये होगी, उंगली का इशारा करेंगे डूबा सूरज पलट आएगा, उंगली का इशारा करेंगे डूबा हुआ सूरज पलट आएगा, उंगली का इशारा करेंगे चांद 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी हो जाएगा और उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी करके दुनिया वालों को बताएंगे वो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, जो पांव से रगड़ दें तो पानी का चश्मा निकल जाए। वो हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, पत्थर पर लाठी मार दें तो पानी का 12 चश्मा निकल जाता है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उंगली पानी में रखते, उंगली की खाई से पानी का चश्मा फूट पड़े। जब तो सरकार आला हजरत, यूपी का वकार, दिल्ली का करार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, जरा मोहब्बत से बोल दो दिगवारा का गुजूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान टूटी हुई चटाई पर बैठकर पूरी कायनात की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह। और हजरात वो मुस्तफा जाने रहमत की उंगली है, उंगली का जवाब नहीं है, सिर्फ मेरे नबी का उंगली का जवाब कोई दुनिया पेश करे तो जवाब पेश नहीं कर सकती है, तो सरापा वजूद की मिसाल कौन पेश करता है? वो मेरे सरकार आए हैं और इस शान से मेरे नबी आए हैं। वो नबी ऐसा नबी 12 रबी नूर की तिथि में आया है, 12 रबी नूर की तारीख में आया है, ऐसा नबी आया है जिनके जिस्म का साया नहीं, जिस नबी जैसा कोई आया नहीं। इसलिए हजरात में नबी की शान यह है, मैं नबी की अजमत यह है कि हजरात हर धर्म की किताबों में, यहाँ तक के डॉक्टर माइकल हार्ट हैं, उनकी एक किताब है द बुक 100, उस किताब में अब अभी मैं पूरा तर्जमा कर देता हूँ कि हजरात एक नबी आएगा, एक अवतार आएगा, एक रसूल आएगा, इस शान से आएगा कि दुखी मानों का कल्याण करेगा। क्या कहा? दुखी मानों का कल्याण करेगा। आज हम भी दुखियारे हैं, कल भी जो इंसान था वो दुखियारा था। आज हम अपनी परेशानियां लेकर के दुखी हैं और कल जो इंसान था, कल जो लोग थे वो अपनी परेशानी में मुब्तला होकर के दुखी थे। उस दुखी मानों का कल्याण करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का की जमीन पर एक नबी को भेजा। उस मानों का दुख क्या था, जरा मानों का दुख सुन लीजिए। वो कहते हैं कि उनकी किताब में आता है कि दुखी मानो कौन है? वो दुखी मानो है कि एक बेचारी बच्ची है, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 माह की बच्ची। वो तो किसी की बाप बेटी है ना, वो तो उसका तो कोई बाप है ना, उसकी तो कोई माँ है ना। लेकिन वो जब बच्ची पैदा होती है, मक्के में पैदा होती है, मक्का के लोग नफरत करते हैं। मक्का में पैदा होती है, मक्के के लोग घृणा करते हैं। मक्का के लोग नहीं चाहते मेरे घर में बेटी की परवरिश हो, मक्का के लोग नहीं चाहते हैं मेरे घर में कोई बेटी पली जाए, मक्का के लोग नहीं चाहते हैं मेरे घर में कोई बेटी परवान चढ़े, कल मेरी बेटी जवान हो जाए, कल मेरा बेटा जो होगा उसका कोई साला होगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा, मेरा कोई दामाद होगा। कोई ये नहीं चाहता था। मक्के की जमीन थी लेकिन लोग बेटी को नापसंद करते थे, और सिर्फ नापसंद, इतना नापसंद नहीं करते थे जितना हम और आप करते हैं। उससे ज्यादा नापसंदीदगी की बात यह थी कि लोग अपने ही हाथों से बाप अपने बेटी का गला घोट देता था, मक्के के मखसूस कब्रिस्तान में ले जाता था, ले जाकर के दफन कर देता था, ममता को गाड़ देता था, नन्ही सी गुड़िया को दफन करके आ जाता था। लोग कहते थे जालिम तूने अपनी बेटी को जुल्म किया है, बेटी पर जुल्म किया है, जालिम तूने अपनी बेटी का गला घोट दिया है, जालिम तुमने अपनी नन्ही सी परी को मार करके मिट्टी
मिट्टी में दफन कर दिया है, मिट्टी का वजूद मिट्टी में मिला दिया है। तो लोग क्या कहते थे, अगर मेरी बेटी परवान करेगी, अगर मेरी बेटी की परवरिश होगी, अगर मेरी बेटी जवान होगी, कल मैं किसी का ससुर बनूंगा। कोई मुझे ससुर कहे ये मुझे गवारा नहीं है, कोई मेरे बेटे को साला कहे ये मुझे गवारा नहीं है, मैं किसी का ससुर और मेरी बीवी किसी की सास बन जाए ये मुझे गवारा नहीं है। यानी लोग अपनी बेटियों को जिंदा मार दिया करते थे, ये तारीख कहती है। लेकिन आए नबी, आए मुस्तफा, आए रसूल, और जब नबी आए तो हजरत गिरतों को उठाया, रोतों को हंसाया, बिलकतों को दिलासा दिया, गमज़दों को मुझसे जाफिजा सुनाया, बेसहारों को सहारा दिया, और ऐसा सहारा दिया कि गिरतों को उठा करके जमीन की पस्ती से उठाया, आसमान की बुलंदी पे पहुंचाया, ऐसा उठाया, औरतों का सम्मान बढ़ाया, औरतों के वकार को बुलंदो बाला किया, और औरतों के हर मकाम और लिहाज के एतबार से हर स्टेज का ख्याल करते हुए 553 खुतबे मेरे नबी ने औरतों के हुकूक की अदाई के लिए दुनिया को बताया। ये औरत मारने की नहीं, ये औरत गाड़ने की नहीं, ये औरत तहकीर की नहीं, ये औरत नफरत की निगाह से देखने की नहीं, बल्कि ये औरत सीने से लगाने की है। इसी से तेरा वजूद है, इसी से तू पलेगा बढ़ेगा, इसी से तू परवान चढ़ेगा, इसी से तेरी नस्ल चलेगी, इसी से शादी करके तू आगे बढ़ेगा, तेरा खानदान आबाद होगा, तेरा घर रोशन होगा। इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने औरतों का 3 स्टेज बताया। यानी वो किसी की बेटी है तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो अपने बाप के लिए रहमत की शक्ल में है। जब वो जवान हो जाए तो वो किसी की बीवी है, जब वो किसी की बीवी है मेरे नबी ने फरमाया कि वो बीवी किसी के लिए जिंदगी का सुकून का सामान है। जब वो माँ बन जाए, 2-4 बच्चों की माँ बनने के बाद उस बूढ़े माँ बाप के कदम के नीचे, उस बूढ़ी माँ के कदम के नीचे मुस्तफा ने जन्नत का परवाना रख करके दुनिया वालों को बताया कि जिस औरतों को तुम तहकीर से, हिकारत की निगाह से देखते हो, मैं मोहम्मद आया हूं और इन औरतों के सरों पर इज्जत और वकार का ताज रखा हो। इसलिए डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि सारे लोग मिलकर के, पूरा जमाना आज मिलकर के ये तैयारी कर रहा है कि दहेज प्रथा खत्म किया जाए, कोई बुराई का खात्मा हो जाए, शराबबंदी पे पाबंदी होती है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन क्या थे पैगंबर, क्या थे मुस्तफा जाने रहमत, एक ही हुक्म दिया था, एक इशारा किया था, एक फरमान जारी किया था। जितने सारे लोग अपने घरों में मटके रखे हुए थे, शराब की बोतलें रखते थे, सारे लोग अपने अपने घरों से शराब की बोतलें निकाल रहे हैं, शराब के मटके निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्तफा ने हराम कह दिया है, अब ना हम पिएंगे ना अपनी औलादों को पीने देंगे। मुस्तफा ने जिस चीज का खात्मा कर दिया फिर उसकी तरफ कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या मतलब, यानी मेरे नबी ने तन्हा मुस्तफा ज़ाते गिरामी ने, मुस्तफा ने, मेरे पैगंबर ने हजारों बुराइयों का खात्मा करके और लोगों को जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बना दिया। जब तो हफीज जालंधरी कहते हैं और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राहों पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसलिए डॉक्टर माइकल हार्ट ने किताब लिखी और किताब का नाम बहुत शानदार रखा, किताब का नाम द बुक 100 रखा, और उस किताब में मेरे पैगंबर की शान और मेरे नबी की अजमत का तस्करा और तबसरा करते हुए कहता है कि दुनिया में एक ऐसा पैगंबर, एक ऐसा रसूल आया है जो लगभग 1,23,999 अंबियाए किराम जमीन पर मबूस हुए, और सारे अंबियाए किराम जब जमीन पर मबूस हुए तो सारे नबियों की शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उनकी किताब में, यानी उसकी किताब में, उसका सहीफा जो हो उस किताब में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। लेकिन दुनिया में एक ऐसी किताब जो सारे किताबों का जवाब बन करके इस दुनिया में आया, वो किताब मबीन कुरान मजीद है, और उस किताब का जवाब आज कायनात ढूंढ रही है। उससे बढ़िया, उससे सच्ची, उससे अच्छी कोई किताब नहीं मिल रही है। क्या मतलब, दुनिया में बेशुमार ग्रंथ हैं, बेशुमार किताबें हैं, बेशुमार सहीफे उतरे, यहाँ तक के तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, तमाम किताबें आई लोगों की हिदायत के लिए, और ये किताब मुबीन आई तमाम लोगों की हिदायत के लिए, रुश्द और हिदायत का जाम दिलाने के लिए। ये किताब है 100 अजीम आदमी, इसका ट्रांसलेट हुआ, और इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर माइकल हार्ट हैं। उस किताब को उन्होंने द बुक 100 लिखा, और उस किताब को लिखने के बाद दुनिया में कहा कि मैं 100 लोगों को
छांट छांट के चुन चुन के इस किताब में जगह दूंगा। जो सबसे बड़ा इंसान होगा उसको 1 नंबर पे, फिर उसके बाद 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। जो जैसा रैंक लेके आएगा, जिसकी जैसी जिंदगी होगी उसकी जिंदगी के हिसाब से मैं मुतय्यन करूंगा कि 1 नंबर पे किसको रखा जाए, 2 नंबर पे किसको रखा जाए। इसी तरह से 100 लोगों की ये लिस्टिंग किया, 100 लोगों का नाम भी इसमें मौजूद है। तो हजरात आप सुन करके दंग रह जाएंगे और आपको हैरत होगी कि ये ईसाई मजहब का फॉलो करने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम का अनुयायी और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला यानी क्रिश्चियन इंसान है। क्रिश्चियनिटी उसका मजहब है, क्रिश्चियनिटी उसका रिलीजन है। उसके बावजूद ये 1 नंबर पे क्या लिखता है, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 लोगों का जब नाम लिखा, उस 100 लोगों में 1 नंबर पे न लेनिन का नाम, न न्यूटन का नाम, न जोसेफ का नाम, न मिस्किन का नाम, न किसी वैज्ञानिक और न साइंसदान का नाम। 1 नंबर पे नाम लिखता है, उसमें लिखता है ही वाज द ओनली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद तन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी 1 नंबर पे इस पोजीशन का हकदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोगों ने घेर लिया, ए डॉक्टर माइकल हार्ट तुम ईसाई हो, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 1 नंबर पे दे देते, 2 नंबर पे मोहम्मद का नाम दे देते तो क्या हो जाता। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं अगर मैं हकीकत छुपा देता तो कयामत तक मेरी किताब पढ़ी नहीं जाती, कयामत तक लोग मेरी किताब को नजरों से नहीं गुजारा करते, कयामत तक लोग मेरी किताबों का अध्ययन नहीं करते, कि क़यामत तक लोग कहते इसने हकीकत छुपा दिया है और बनावट को आगे पेश कर दिया है। इसलिए मैंने हकीकत को आगे रखा, बनावट को नहीं बल्कि हकीकत को सामने रखा है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि मैंने 1 नंबर पे मोहम्मद का नाम रखा। आखिरकार लोगों ने पूछा 1 नंबर पे रख दिए हो तो क्वालिटी बताओ, मोहम्मद के अंदर क्वालिटी क्या है, मोहम्मद के अंदर कमाल क्या है, मोहम्मद के अंदर खूबी क्या है, मोहम्मद की तूने जिंदगी पढ़ी, उसकी जिंदगी ने तेरे अंदर क्या इनकलाब पैदा किया। तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि मैंने मोहम्मद की 63 साल जीवनी पढ़ी, मैंने मोहम्मद की 63 साल की जिंदगी पढ़ी। उस जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत मरहला और लम्हा मुझे समझ में आया वो मोहम्मद की जाते ग्रामी का वो लम्हा समझ में आया कि मोहम्मद 25 साल के हैं, उसकी पहली खातून यानी बीवी शरीक हयात जो बन रही है वो शरीक हयात खदीजतुल कुबरा है और उसकी उम्र 40 साल है। 40 साल की एक बेवा औरत से मोहम्मद शादी कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं जिस औरत को तुम पांव से रौन देते हो, जिस औरत का मजाक उड़ाते हो, जिस औरत को कोठरी में बंद करके 40 दिन तक उसे इद्दत गुजारने के लिए मजबूर करते हो, उस औरत को मोहम्मद उठाता है, सीने से लगाता है और पूरी कायनात की मां बना देता है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं उसके अंदर खूबी देखना चाहते हो तो मैं पूरी जिंदगी अगर मोहम्मद को खूबी लिखता रहूं, लिखता रहूं, लिखता रहूं, लिखता रहूं, लिखता रहो, लिखता रहो, यहां तक कि मेरे कलम टूट जाए, यहां तक कि सारी दुनिया के समंदरों का पानी स्याही बना करके लिखना शुरू कर दूं, समंदर खुश्क हो जाए लेकिन मोहम्मद की तारीफ खुश्क होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं तो आखिरकार बताओ दूसरा मरहला क्या है, दूसरी क्वालिटी क्या है। कहता है वो मोहम्मद जिसने औरत को सीने से लगाया और उस औरत को, जिस औरत को समाज में जीने का अधिकार नहीं था, जिस औरत को लोग मनहूस समझा करते थे, उस औरत को मुस्तफा ने इज्जत दिया, सम्मान दिया और ऐसा सम्मान दिया कि पूरी कायनात की मां बना दिया और ऐसा 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 उनके साथ मामला सलूक पेश किया कि जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा बाहयात रही कभी दूसरी शादी नहीं किया, दूसरा निकाह नहीं किया। और हिंदू भाइयों की किताब में भी आता है कि एक नबी आएगा उनकी 11 पत्नियां होंगी और किताब में ये मजूर है और किताबों में मौजूद है। वो कहते हैं इदम जना उपश्रुत नराशन सहा अस्त विश्यते सच्चम सहस्रा नौतिम चकोरम आरुष में शूदद महा उष्ट्रायस परवाहन बधूमंत द्वादशः वशमारत सैनि जिहिते भी ईशमान उपस्पृशः ईशा ईशा इमाम हिजदम निष्कांत संजः त्रिनिशिता निवारताम सहस्रा दश गुणाम। यानी ए लोगो अदब एहतराम से सुनो,
ये किसकी शान सुन रहे हो? उस नबी की शान सुन रहे हो जो हम सुने तो अदब एहतराम को बजा लाएं, और हिंदू भाई सुने तो वो भी अपनी किताब में कहते खूब गौर से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो और अदब एहतराम को बजा लाओ, अदब एहतराम से सुनो। वो उनकी किताब में आता है, ए लोगों अदब एहतराम से सुनो। उस निराशंसा की प्रशंसा की जाएगी जिस मुहाजिर या शांति के लंबरदार की हिफाजत खुद परवरदिगार आलम ने 60,000 90 दुश्मनों के बीच फरमाई है। यानी 60,000 90 दुश्मन हो गए थे मेरे पैगंबर के। ये भी सच है, तारीख की किताबों में आता है मैं नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया, फिर लोग मोहम्मद के बागी हो गए, मोहम्मद के कत्ल के मंसूबे बनाए गए। लेकिन क्या हुआ? मोहम्मद को अल्लाह ने वो मुकाम और वो अजमत वो इज्जत अता फरमाई कि सारी कायनात वो उस मिल करके उस कायनात के रसूल का और उस कायनात के रसूल की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती है। अब कहते हैं कि ए लोगों अदब एहतराम से सुनो, एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा और उसकी शान ये होगी अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। और यह भी सच है कि मेरे अंतिम अवतार मेरे पैगंबर ही हैं, मेरे रसूल ही हैं, इसलिए मेरे नबी रेगिस्तान में पैदा हुए और ऊंट की सवारी मेरे नबी ने मस्जिद नबवी से और मदीना मुनव्वरा की जमीन से लेकर के दूसरी जगह जाना होता तो उसी ऊंट पर सवारी फरमाते थे। इसलिए कस्वा ऊंटनी का नाम है, उस ऊंटनी पर मेरे नबी ने सवारी फरमाई है। और मेरे नबी की सवारी सिर्फ ऊंट की सवारी नहीं है, उसकी ऊंटनी की सवारी के अलावा मेरे नबी जब मेराज का दूल्हा बन रहे हैं, मेराज का दूल्हा बन रहे हैं तो कभी मेरे सरकार कभी रफ पे सवार हो रहे हैं, कभी बुराक पे सवार हो रहे हैं, कभी जिब्रील के पर पे सवारी फरमा रहे हैं, कभी नूर की सीढ़ी पे सवार होकर के अल्लाह के दीदार से मुलाकात, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हो रहे हैं। और नबी फरमाते हैं इन्नी रायतु रब्बी बिअैनी व बिक़ल्बी, मैंने अपने रब को अपने दिल की निगाहों से और माथे की निगाहों से देखा है। जब तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात बताना चाहता हूं वो अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी तथा उसकी 12 पत्नियां होंगी। बोलो सुभान, उसकी 12 पत्नियां होंगी। और यह भी सच है कि मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद 11 अज़वाज मुत्तहरात से निकाह फरमाया। इसलिए नहीं फरमाया, लोग सवाल करते हैं ये 12 बीवियां क्यों, ये 12 पत्नियां क्यों। उस सवाल का जवाब यह है कि मेरे नबी जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा रही तब तक मेरे नबी ने दूसरी शादी नहीं की। खदीजतुल कुबरा के बाद मेरे नबी ने शादी इसलिए नहीं की कि लोग मौज मस्ती की निगाह से देखते हैं, लोग हवस के पुजारी बन करके लोग उन पर इल्जाम दागते हैं। इल्जाम का दफा करने के लिए मैं जवाब बताना चाहता हूं, मैं नबी ने इसलिए नहीं निकाह फरमाया कि उनसे ख्वाहिशात नफसानी का तकमील हो और ख्वाहिशात नफसानी की तकमील का जरिया समझा जाए, नहीं बल्कि इसलिए कि अज़वाज मुत्तहरात को अपने निकाह में ला करके उसकी किफालत का जिम्मा उठाया। यानी उसे खाने पीने का इंतजाम, उसके रहने सहने का इंतजाम, उसके अमन सुकून, उसकी चैन के बहारों का इंतजाम करना मेरे पैगंबर ने अपने ऊपर लाजिम करार दे दिया। हजरात इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे नबी की जिंदगी लाजवाब है, बेमिसाल है। उस जैसा नबी कोई जमीन पर आया नहीं जिनके जिस्म का साया नहीं। इसलिए तो देवघर का एक पंडित उठता है और अयोध्या की पंडित का, वो भी आप सुन लीजिए, अयोध्या का पंडित उठता है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। वो खड़े होते हैं और कहते हैं संपूर्ण करमशील मोहम्मद के जात है, संसार में सुशील मोहम्मद के जात है, मोहम्मद के बात है। और अभी तक मैंने जो दावा किया है कि मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था और डूबा सूरज पलट आया था, वापस आया था। अगर आपको मैं कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, अपनी किताब पढ़ करके सुनाऊंगा तो आप तो मान जाएंगे, लेकिन हिंदू भाई से कहेंगे तो हिंदू भाई कहेंगे ये काम तो हमारे बजरंग बली ने किया है। बजरंग बली ने अपने सर पे पूरे पहाड़ को उठा दिया था। मैं कहना चाहूंगा मेरे नबी ने पहाड़ को नहीं बल्कि पहाड़ों से ऐसी आवाज निकालवाई और कहा कि हजरात मेरे नबी जब पहाड़ के रास्ते से गुजर रहे थे, एक पहाड़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की आवाज आ रही थी। हजरत अली ने सवाल किया था या रसूल अल्लाह ये आवाज कहां से आई है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था ये बुलंद जो चोटी दिख रही है, जो पहाड़ पर बड़ी सी चोटी है, उस चोटी से मुझ पर दुरूद व सलाम की आवाज आ रही है, मुझ पर अकीदत
अकीदत का खिराज वो चूटी पेश कर रही है। क्या मतलब? चूटी कहती है कि ये ए नबी आप पर सलामती हो, ए नबी आप पर दरूद हो। पता चला कि मेरे नबी की शान ये है कि आप अगर हिंदू भाइयों से कहो कि मेरे नबी ने उंगली के इशारे से डूबा सूरज पलटाया है तो वो कहेंगे हम नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने उन्हीं की किताब रख दो तो कहेंगे कि कोई माने ना माने हम मानने के लिए तैयार हैं। वो कहते दावा हमारा है, दलील उनकी किताब से, हमारे हिंदू भाइयों की किताब से, उनकी किताब से सुन लीजिए। उसके बाद मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पसीर होने वाली है। ओंगले से जिसने चंद्रमा को भाग में किए, शक्ति में बेमासिल मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। और सुनील नारायण प्रसाद वो खड़े होते हैं कि तेरे नबी की शान ये है। आज हम नबी की बारगाह में अकीदत का खिराज, मोहब्बत का चिराग रोशन करके यहाँ से गुजर जाना चाहते हैं। और सुनील नारायण प्रसाद कहते हैं जगत में सबसे बड़े हैं महान, बोलो 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 सुभान अल्लाह। जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, क्यों उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान। जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान। फिर कभी किसी मौके पर किसी मोड़ पर मुलाकात हुई तो मैं आपके सामने दूसरी किताबें पेश करूंगा, मंत्र पढ़ूंगा, मंत्र का तर्जमा करूंगा। बेशुमार मंत्र पढ़ने थे लेकिन वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है, इसलिए लास्ट मंत्र पढ़ करके मैं गुजर जाना चाहूंगा। ओम ग्रहण भूतना विश्वतम गौचम भव चार उत्तम महाशुद्ध विनाशकारी कम नमामि। ओम पंचम ईश्वरम मंगलम स्वाहा, मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा, मंगलम गुरु तेजा मंगलम स्वाहा, मंगलम गुंडिकेचा मंगलम स्वाहा, मंगलम धना हरि हरि हरि। गणेशम चरणम शीशम पर्वतम चरणम शीशम गंगाजलम स्नान पंडितम गोदानम स्वाहा। कृष्ण अवतार न्यारे पुनितम पृथ्वी मध्यम सर्व शिक्षार्थम बलवं स्वानम तेज बहादम लमलह्यम पटवनम तपस्यम वीरम महावीर क्रोम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णु सब स्वरूपम। वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, इसका तर्जमा करूंगा और उसके बाद इसकी तफसील बताऊंगा। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जोर से ये वो कलमा है, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने कलमा पढ़ करके ईमान को और ईमान की बालिदगी को चमकाया है। इसलिए हम भी कलमा शरीफ पढ़ करके अपना ईमान ताजा कर ले। ला इलाहा हरने पापम लीला परम पदम प्राप और नतीजे पे नामे मोहम्मद जागुरु नामे कर जेबे। क्या करे, इतने मवाद हैं कि उस पर अगर बोलता जाओ 2-4 रातें बीत सकती हैं। इसलिए जागुरु नामे कर जेबे, बिना मोहम्मद पारे न होबे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुरंजत सुदे शतचारी तीन को वंश भयो अति भारी। तब से मानो जंत बिकारी समरथ नामी है वर्तधारी। बिना आचार विचार हनेसा मुझे नाम पर मिटे कलीसा। फिर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सत्य सच गोई। यानी सच्चाई का नाम, सच का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, सच का नाम इस्लाम है, सच का नाम मजहब मुहज्जब मजहब इस्लाम और सच किताब का नाम कुरान है। इसलिए हजरात हम तमाम लोग कुरान को पढ़ना सीखें, कुरान से करीब हो जाएं, अल्लाह के रसूल का आशिक बन जाएं और खास करके हम तमाम लोग नमाज के पाबंद बन जाएं, ताकि दुनिया जिस तरह से नबी का जिक्र कर रही है हम नबी का जिक्र भी करते रहें। नबी का जिक्र अपनी की किताब में, अपनों की किताब में, गैरों की किताब में, हर धर्म के शास्त्र में। बस इतना कहना चाहूंगा, मैं नबी का जिक्र, मैं नबी का चर्चा, मैं नबी का गुणगान, मैं नबी का वर्णन हर धर्म की किताबों से लेकर के दुनिया के हर गोशे गोशे, हर खित्ते में, यहाँ तक के दरिया की रवाने में, मौजूद की तुगयाने में, समंदर की सैलाने में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू के खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, शरद की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में। इसलिए ये कहना होगा हमेशा मिदहत
खिदमत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद सलाम में गुजरे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।